लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की अपनी पहली लिस्ट। पहली लिस्ट आते ही सबसे पहले अखिलेश यादव ने दिया रिएक्शन। अखिलेश के इस तीखे रिएक्शन से बीजेपी के उड़ गए होश। अखिलेश ने बीजेपी के रिपीट उम्मीदवारों की ले ली चुटकी। अखिलेश बोले, भाजपा ने हार मान ली, अनमने लोग क्या विपक्ष का सामना करेंगे। चलिए आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने आगे क्या कुछ कहा। आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से मैदान में उतरने जा रहे हैं। उनके लिए बीजेपी की हाई पावर कमेटी ने नाम घोषित कर दिया है। बीजेपी ने यूपी की 51 सीटों का ऐलान किया है। इसमें सबसे पहला नाम पीएम मोदी का है। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से मैदान में उतरने जा रहे हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह का लखनऊ से टिकट बरकरार रखा गया है। मथुरा से हेमा मालिनी, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी, अमेठी से स्मृति ईरानी को भी टिकट दिया गया है। वहीं बीजेपी की इस लिस्ट पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट करते हुए एक पोस्ट लिखा, भाजपा की लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची बता रही है कि प्रथम दृष्टया जिन सीटों पर भाजपा के जीतने की थोड़ी सी भी संभावना है, केवल उन 195 सीटों पर ही ये सूची आई है। इसका मतलब साफ है कि बाकी पर भाजपा साफ है। पहली सूची में ही भाजपा ने अपनी हार मान ली है, क्योंकि वो बगावत के डर से उन लोगों को भी दोबारा उम्मीदवार बना रही है जो अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में कोई काम नहीं करवाने की वजह से या फिर भ्रष्टाचार में लिप्तता के कारण खुद ही अपनी टिकट के लिए कोई उम्मीद नहीं कर रहे थे। जो बुरिया बिस्तर बांध कर निकलना चाहते थे, उन्हें दोबारा दबाव बनाकर लड़ने के लिए कहा जा रहा है। ये अनमने लोग क्या विपक्ष का सामना करेंगे। भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच भी इस सूची के आने से गहरी हताशा है, क्योंकि वो जनता के बीच अपने अधिकांश सांसदों के खिलाफ चल रही हवा से वाकिफ है। जो युवा भाजपाई टिकट की उम्मीद पे भाजपा के हर गलत काम में साथ दे रहे थे, वो भी निराश होकर निष्क्रिय हो जाएंगे। भाजपा की उम्मीदवारों की सूची भाजपा की नाउम्मीदगी की घोषणा है। आपको बता दें कि बीजेपी की इस लिस्ट में कुछ ऐसे भी नाम है जो दोबारा रिपीट किए गए हैं। उन पर फिर से पार्टी ने भरोसा जताते हुए टिकट दिया। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, एक्ट्रेस हेमा मालिनी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति और अजय मिश्रा बड़ा चेहरा हैं, जिन्हें फिर से टिकट दिया गया है। जिससे लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है और पोस्ट के जरिए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आपको बता दें कि बीजेपी ने घोषित प्रत्याशियों की लिस्ट के अलावा ज्यादातर राज्यों में बहुत बड़ी छेड़छाड़ नहीं की है। यूपी में भी घोषित सीटों पर 100% प्रत्याशियों का टिकट रिपीट करके यह जताया कि राज्य में कोई भी एंटी इनकम्बेंसी सांसदों के खिलाफ नहीं है। सियासी जानकारों की माने तो इसी स्ट्रेटजी के साथ बीजेपी के रणनीतिकारों ने मनोवैज्ञानिक तौर पर भी राज्य में एक बड़ा सियासी संदेश दिया है। इसके अलावा जीतने वाले प्रत्याशियों की लाइन में न तो उम्र का कोई संकट सामने आया है और न ही किसी तरह के विवादित मामले में टिकट कटने का कोई बैरियर लगा। उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर डबल इंजन सरकार की बड़ी दुहाई देती आई है। ऐसे में अगर एक साथ बड़े टिकट काट दिए जाते तो लोगों के बीच में बना यह संदेश जाता, जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा विकास की और बदलाव की बात हो रही है, वहां पर अचानक बड़े स्तर पर टिकटों का बदलाव कर देना कहीं न कहीं ये संदेश देता है कि अंदर खाने सब ठीक नहीं है। बड़े स्तर पर टिकट काटे जाने का मतलब यही होता है कि सांसद या विधायक परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इसलिए बीजेपी ने न सिर्फ जीताऊ कैंडिडेट पर भरोसा जताते हुए सभी 47 सीटों पर दोबारा मैदान में उतारा, बल्कि ये संदेश दिया कि मोदी सरकार जो कह रही है वही जमीन पर हो रहा है। उसके अलावा नेताओं के विवाद सामने आने के साथ उम्र जैसे अहम बैरियर भी विनिबिलिटी के मामले में फेल हो गए। सियासी जानकार भी मानते हैं कि बीजेपी ने जिस तरीके से प्रत्याशियों के नाम उत्तर प्रदेश में रिपीट किए हैं, वो मनोवैज्ञानिक तौर पर भी एक तरह से संदेश देने वाला है, जिससे कोई सरकार पर आवाज न उठा सके। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है, क्या वो कामयाब हो पाते या नहीं। हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।